का प्रांगण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दिव्य लीलाओं का देखते जाइए आप। जो शक्तिशाली आदमी होता है वो कितनी व्यवस्थाएं करता है। वाली शक्तिशाली होने के बाद उसने कितना प्रबंध किया था पता है कि मैं कब मारा जाऊं। जब तक ये 7 ताड़ के वृक्ष कोई एक बाण से नहीं भेज देगा तब तक मैं मारा नहीं जाऊंगा। ये होता तपस्या करने के बाद आशीर्वाद आया, लेकिन मेरे राघव ने फल भरना होता कि फलों को नहीं बिगड़ा दिया। तो जानकी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया। मैंने युद्ध कर राम को रोकना चाहा, परंतु मैं असफल हो गया। मैं असफल हो गया। उसने मेरे पंख काट दिए। मैंने आपके दर्शनों के लिए ये प्राण रोक रखे थे। आए कृपा निधान, अब ये प्राण चलना चाहते हैं। को बनाए रखें प्रभु। मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, वही आप मेरे नैनों के विषय इसमें आदमी तो नहीं है जरा तो नहीं है दादा ने खुद बिठाया। हाँ बस ठीक है, वो तो कोई है तो नहीं है ना। नहीं अपने हाथों से जटायु के शरीर को अग्नि को समर्पित ये तो प्रभु आ गए। आज मुझ गरीबनी की कुटिया पे प्रभु आ गए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे राम। पधारो राम, पधारो राम, गरीबनी की कुटिया पे पधारो राम, पधारो राम।
हाँ राम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बड़े भाव के साथ परमात्मा की पूजन कर रहे हैं, तिलक लगा रही है, प्रसन्नता का कहना ही क्या, जीवन का फल। सरोज सिर नावा, सागर जल चरण पखार। श्री राम, आज मैं धन हो गई, आप मेरी कुटिया पर पधारे। प्रभु, मैं धन हो गई, आपको भूख लगी होगी। प्रभु, मैं कुछ आपके लिए खाने का प्रबंध करती हूँ। मैंने प्रभु ये बेर है प्रभु, लो भैया, भरत भैया, आप भी लोग श्री राम। हेलो, हे राम, हे राम, हे राम, हे प्रभु, आप मेरी गरीबी की कुटिया पे पधारे। मैं अति अज्ञानी दूर ढीली हूँ प्रभु, कृपया मुझे भक्ति का मार्ग बताए प्रभु। प्रभु, मुझे कृपया नवदा भक्ति के बारे में बताए प्रभु। आपकी मुझ गरीबी पर अति कृपा होगी प्रभु राम। मैं तो एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ। प्रभु, कृपया मुझे बताएं कि प्रथम भक्ति कौन सी कहलाती है प्रभु। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के संग एवं दूसरी भक्ति होती है मेरी कथा में प्रथम और प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति होती है गुरु के चरण कमल की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगण करई कपट तरीगान। चौथी भक्ति होती है कपट रहे मेरा गुणगान करना। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन लो वेद प्रकाशा। आठवीं भक्ति होती है मेरा मंत्र उच्चारण करना और मुझ में दृढ़ विश्वास। विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन नमा। छठी भक्ति होती है इंद्रियों का नियंत्रण। यह भक्ति होती है इंद्रियों का नियंत्रण। जग देखा मोह
होते संत अधिक करिए साध्वी भक्ति होती है, मुझे मानो लेकिन मुझसे ज्यादा संतों को मानो, ये साध्वी भक्ति होती है। माधव जथा संतोषा सपने नहीं देखई परिदोषा। साध्वी भक्ति जो होती है, ये भक्ति जो आपके पास है उसी में ही संतोष रहे एवं दूसरे के सपने पर सोच डाले हैं। नवी भक्ति होती है मुझसे प्रेम और मुझसे प्रेम और मेरे ही जो सुख दुख है उन्हें एक समान मानना, नवी भक्ति होती है। आपने प्रभु मेरी कुटिया पर पधारे, मुझे नवजा भक्ति बतलाई। आज ये गरीब भील भी धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई, धन्य हो गई प्रभु। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। नवभक्तियाँ हैं तो मेरे परम धाम को हे सबरी और तुम भी मेरे परम धाम को जाओ। आज राम घर आए, आज राम घर आए, आज राम। ब्रह्मा जी का पुत्र नारद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। हे प्रभु, आप तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं और भक्तों के प्रति आपका जो भाव है बड़ा ही कोमल है। आपकी कृपा दृष्टि भक्तों पर बनी रहे। आज मेरे हृदय में ऐसा भाव आया है कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे वरदान देने की, वरदान मांगने की आज्ञा दीजिए प्रभु। आज्ञा? हे प्रभु, मैं तो अपने हर भक्त को जो मुझको आज्ञा जो भक्त मुझसे वर मांगते हैं मैं उन्हें वैश्य अवश्य देता हूँ एवं भक्त की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है एवं भक्त की पीड़ा में मेरी पीड़ा है। हे नारद मुनि, अब आप जो चाहें वो वर मेरे से मांग सकते हैं। हे प्रभु, आपके अनेक नामों में, हे प्रभु आपके सहस्त्र नाम हैं। मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि हे प्रभु, आपका जो श्री राम नाम है वह कल्याणकारी हो और मोक्षदायी हो और वही सब में प्रभु को जानने वाला हो और श्री राम नाम ही कल्याणकारी हो। हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए। एवं अस्तु। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।
तत्काल हनुमान जी महाराज को ये वार्ता ये दो बालक, ये दो पुरुष रूप और बल के निधान हैं। ये इस कारण से इस जंगल में घूम रहे हैं। ऐसा ना हो मुझे मारने के लिए वाली ने इनको भेजा हो। तुम बलवान के साथ चतुर भी हो, इसलिए ब्रह्मचारी का रूप धर के जाओ और ये पता लगाओ कि ये कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है। अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हो तो तुम मुझे संकेत दे देना, जिससे मैं इस पर्वत को छोड़कर अन्य कहीं सुरक्षित जगह पर चला जाऊंगा। महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं देखता हूँ ये लोग कौन हैं और किस उद्देश्य से इस तरफ से विचरण कर रहे हैं। दिखाई दे रही है आप क्षेत्र में ये वादी का क्षेत्र है, वादी का राजा है, आतंकी है, इसके कारण कोई हम नहीं सकता। आप लोग यहाँ क्षेत्र से आ रहे हैं, मुझे आपको आप राम हैं, अजयपति राम। हनुमान जी महाराज ने धन्यवाद किया श्री राम के चरणों में। आज ये अजीवन बात हो गया, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। प्रभु मैं बात निकाल के आपके चरणों की रक्षा कर रहा था। आज संयोग से मेरे भाग्य से इस जन्म से आपका साक्षात्कार, आपका दर्शन हुआ। मुझे मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने हम किस उद्देश्य से आए हैं ये मुझे बताइए। आप निश्चिंत रहिए स्वामी, मेरा निवेदन है। मैंने आपसे अभी निवेदन किया, इस क्षेत्र में बाली का साम्राज्य चल रहा है, बाली आतंकी है, उसने अपने भाई तक को मार के खा दिया, भगाई नहीं दिया। प्रभु उस दुष्ट ने तो उसकी पत्नी को भी रख लिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सुग्रीव को अटक कीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। सीता माँ की खोज में सुग्रीव अपना सभी प्रकार का सहयोग देगा। आप मेरे साथ चलिए और सुग्रीव जी से मित्रता कीजिए। सीता जी को किसी प्रकार से इस जंगल में कहीं घूम गई है, अगर कोई जानवर ने खा लिया, अगर कोई सूखा ले गया, उस उद्देश्य से ये सोच के चल रहे हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए और अपना सहयोग प्रदान कीजिए।
भगवान की मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने मित्रता स्वीकार की। अब सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा श्री रामचंद्र जी को सुनाई कि भगवान, मेरा भाई है बाली, जिसने की जय। एक समय की बात है, कुछ दिन पहले मैं और मेरे मंत्री और मेरे सैनिक बैठकर इसी पर्वत पर मंत्रणा कर रहे थे। तभी मैंने देखा एक स्त्री रोती बिलखती एक शत्रु के बस में आकाश मार्ग से जा रही थी। उसने हम लोगों को देखा और कुछ अपने वस्त्र और आभूषण हमारी ओर फेंक दिए। शायद प्रभु श्री राम वो माता सीता ही थी, उनके आभूषण और वस्त्र मेरे पास सुरक्षित हैं। इन्हें पहचान कर आप निश्चिंत हो कि ये माता सीता के ही हैं। कि ना हम जाना भी केयूरे नहीं बजाना भी कंकड़े नूपुरम कब भी जाना से नित्य पादा भी बंदा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, मैं ना तो इन हार को जानता हूँ, ना इन बाजूबंद को पहचानता हूँ। हाँ, ये पायल जरूर भाभी की है, क्योंकि नित्य उनके चरणों की सेवा करते समय मैंने इनकी दृष्टि पड़ती थी, इसलिए मैं ये पायल पहचानता हूँ। जब ये तय हो गया ये आभूषण जानकी जी के हैं, अब सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे। तारा मना करेगी कि स्वामी आप युद्ध के लिए ना जाए। सुग्रीव यदि आपको चुनौती दे रहा है तो निश्चित उसके पीछे किसी बलशाली व्यक्ति का सहयोग है। लेकिन तुम इस वन में क्यों रहते हो, इसका क्या कारण है? प्रभु श्री राम, बाली और मैं दो सगे भाई हैं। हम दोनों किष्किंधा नगरी में अपने महल में सुखपूर्वक रहते थे। हम दोनों में इतना प्रेम और स्नेह था कि कई लोग हमसे ईर्ष्या करते थे। एक समय की बात है, मैं दानव का पुत्र मायावी राक्षस आकर हमारे महल में मध्य रात्रि को बाली भैया और उनके युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली भैया को युद्ध के लिए कोई ललकारे वो ये बात सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं और बाली भैया उस मायावी राक्षस से युद्ध करने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाने लगे। वो मायावी राक्षस हम दोनों भाई को देखकर डर के मारे भागता भागता एक गुफा में जा घुसा। तब बाली भैया ने मुझे बताया कि मैं इस मायावी राक्षस का वध करके आता हूँ, तब तक तुम 15 दिनों तक मेरा इसी गुफा के द्वार पर इंतजार करना। हे रघुनंदन, हे श्री राम, मैंने पूरे 1 माह तक भाई बाली का उस गुफा के द्वार पर इंतजार किया। तभी मैंने देखा कि एक रक्त की बहुत बड़ी धारा गुफा से होती हुई मुख्य द्वार से बाहर आ रही है। मैं ये समझा कि शायद उस मायावी राक्षस ने भैया बाली को मार दिया। मेरे मन में विचार आया कि अब ये मायावी राक्षस बाहर आकर मुझे और मेरी निर्दोष प्रजा को मारेगा। ये विचार करके उस गुफा के द्वार को मैंने विशाल पत्थर से बंद कर दिया और दुखी मन से अपने महल को लौट आया। मेरे बहुत मना करने पर भी मेरे मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। कुछ समय बीतने के बाद प्रभु भैया बाली उस राक्षस को मारकर आ गए। महल में आकर जब उन्होंने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो मुझसे कहने लगे कि तू राज लोक में उस गुफा के द्वार को बंद करके आया है। मैंने कई बार उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन बाली भैया इतने क्रोधित होंगे मेरी कोई भी बात नहीं सुनी और उन्होंने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा। साथ ही मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी छीन कर मुझे वहां से भगा दिया। हे रघुनंदन, बाली श्राप के कारण इस पर्वत पर नहीं आ पाता है।
इसलिए मैं फिर भी यहाँ डरा और भयभीत यहाँ रह। सुग्रीव ने अपनी सारी रेखा राम जी के सामने रख दी। सुग्रीव ताड़ के वृक्ष हैं, जिसे बाली अपने एक ही बाण से गिरा देता है। भगवान ने बाण का संधान करके उन ताड़ के सातों बच्चों को छड़ा है। बोले भगवान राम की जय। सुग्रीव को मन में प्रसन्नता होगी। तू पहले भी मेरे से युद्ध में भाग चला गया था, आज पुनः युद्ध के लिए लगाता है क्या? ऋषि पर्वत